गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो होम साइंस का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे साधारण रोग, उसका ये थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसमें हम आगे दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, आँख दुखना और मलेरिया। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे आंखें दुखना, इस बीमारी के बारे में, जिसको इंग्लिश में सोराइस कहते हैं। यह रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता है, यानी कि अगर हम अपने आँखों को साफ नहीं रखते हैं और एनवायरनमेंट में भी जो है गंदगी है तो उसके कारण ये रोग होता है। इसमें आँखों में धूल और गंदगी पड़ने से जो है, जब आँखों में धूल और गंदगी पड़ती है तो आँखों में खुजली होने लगती है और हम उसको आँखों को मसल लेते हैं, जिससे ये बीमारी जो है आँखों में हो जाती है और ये संपर्क द्वारा फिर फैलती है, एक से दूसरे को लगती है। रोग के लक्षण क्या हैं? आँखें लाल हो जाएंगी, आँखें सूज जाती हैं, आँखों में से गंदगी और पानी निकलने लगता है। इसके अलावा आँखों में दर्द होता है और आँखें खोलने में कठिनाई होती है। जिसकी आँखें दुखनी आ जाती हैं धूप में तो उसकी आँखें बिल्कुल खुलती ही नहीं है। अब है परिचर्या एवं उपचार, यानी कि अगर किसी की आंखें दुखनी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कि तेज रोशनी से दूर रहना चाहिए। कभी भी जिसकी आंखें आई हो उसको धूप में जो है खुली आंखों से नहीं निकलना चाहिए। आंखों को बोरिक के घोल से धोना चाहिए और सेकना चाहिए। अब ये बोरिक का घोल क्या होता है? बोरिक का घोल जो है बोरिक एसिड होता है, एक प्रकार का जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो उससे आंखों को धोने से आंखों को जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और वो जो दवाइयाँ दे वही उसके परामर्श के अनुसार कंसल्ट करके ही आंखों में डालनी चाहिए। नेत्र विशेषज्ञ को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं और जो आँखों की जो साइंस होती है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है रोग से बचाव के उपाय कि हम जो है हमें ये बीमारी लगे ही ना, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अलग रखना चाहिए, जो रोगी व्यक्ति है उसको स्वस्थ व्यक्ति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। दिन में कई बार जो है 4 से 5 बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। आंखों पर हो सके तो काला चश्मा पहन के रखना चाहिए ताकि हमारी आंखों को कोई और देख ही ना सके। इसके बाद मलेरिया के बारे में दिया है। ये ऐसी बीमारी है, ये सारे बच्चों को पता ही है कि मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को फैलता है। कैसे फैलता है? ये ज़्यादातर जो गर्म देश होते हैं वहाँ पे मच्छर बहुत जल्दी होते हैं। ज़्यादातर जो है जो एशिया महाद्वीप है, जैसे हम देखेंगे, इसके कंपैरिजन में अगर आप यूरोप महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पर मच्छर बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। यही रोग एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो कि मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के पेट में रहता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मलेरिया क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है, बट बीमारी जो फैलाता है वो मच्छर के अंदर एक सूक्ष्म परजीवी होता है, उसके कारण फैलती है। ये मच्छर के पेट में होता है। अब आप सोचेंगे कितना छोटा सा मच्छर है, उसके पेट में भी परजीवी रहते हैं। जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसकी जो लार होती है उससे वो परजीवी उस व्यक्ति के ब्लड में जो है प्रवेश कर जाता है और एक टाइम पीरियड के बाद वो, जिसको कि हम संक्रामक काल कहते हैं, उसके बाद वो उसको रोगी बना देता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है अंदर जाके उन परजीवियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि ये तो मच्छर से फैलता है, फिर संक्रामक रोग कैसे है? एक व्यक्ति जिसके शरीर में परजीवी पनप चुके हैं मलेरिया के, अगर उसको कोई नॉर्मल मच्छर भी काटेगा, देखिए जब डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैलती है तो जो नॉर्मल मच्छर होते हैं वो भी डेंगू मलेरिया के बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू या मलेरिया हो रखा है तो उसको अगर कोई नॉर्मल मच्छर भी काटता है ना उस रोगी को, तो वो वहाँ से वो मच्छर वो परजीवी उस मच्छर के पेट में चले जाएंगे और मच्छर से फिर अगेन मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। रोगों के लक्षण:
सिर में और पूरे बदन में दर्द होने लगेगा, ऐसा लगता है ये पूरा बदन टूट रहा है, जी मचलता है, उल्टी भी आ सकती है। और इसकी मलेरिया का जो सबसे अलग सिम्टम्स है बुखार चढ़ने का वो ये है कि अचानक से आपको कपी चढ़ के बहुत तेज़ ठंड लगेगी, उसके बाद फीवर आएगा और जब फीवर उतरता है तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। परिचर्या या उपचार क्या करेंगे? परिचर्या या उपचार क्या करेंगे? रोगी को रेस्ट तो कोई भी बीमारी हो ये कॉमन है कि रेस्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ देनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, ये भी ठीक है। हल्का भोजन देना चाहिए और जब बुखार उतरता है तो असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, वरना जो है फिर जुकाम वगैरह लग जाती है और हवा लगने का भी डर रहता है, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आता है बॉडी में। रोग से बचाव के उपाय क्या हैं? ये रोग क्योंकि मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी ये मच्छर पनपते हैं उस जगह को ही जो है मतलब मच्छरों को पनपने ही ना दिया जाए। जैसे देखो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, नगर निगम वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं दवाइयाँ छिड़कने के लिए बारिश के मौसम में। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंदर मच्छर घुसेंगे ही नहीं तो हमें काटेंगे नहीं तो बीमारी नहीं होगी। इधर इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि जो रूम है वो खुले और हवादार होने चाहिए, जिसमें प्रॉपर धूप आती हो, क्योंकि ऐसी जगह पर मच्छर नहीं रहते हैं। मच्छर हो या जीवाणु हो या रोगाणु हो, हमेशा नमी और गंदगी वाली जगह में ही ये पनपते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये डेंगू मलेरिया के मच्छर हैं ये हमेशा ऐसी जगह पर अपने अंडे देते हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, मतलब पानी जो है वो उसका बहाव नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जैसे मान लो कि कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पे कोई मान लो आपने छत पे जो है कबाड़ वगैरह रख रखा है जिसमें कि पानी भर जाता है, ऐसी जगह पर जो है ये मच्छर अपने गड्ढों को मिट्टी से भरवा देना चाहिए। गंदे पानी जहाँ पे भरा हो वहाँ मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए या लाल दवाई छिड़क देनी चाहिए। उससे क्या होगा, वहाँ पे वो मच्छर पनपेंगे ही नहीं। मच्छर अंधेरी और गंदी जगह पर ही निवास करते हैं, तो इसलिए जो है घर में प्रॉपर जो है वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। रात को सोते समय मच्छर ना काटे, इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को भगाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल को तो सब आर्टिफिशियल जो मार्केट से अवेलेबल होती हैं, गुड नाइट, ऑल आउट वगैरह, वो या नीम और गूगल की टिक्कियाँ, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, उससे मच्छर भाग जाएंगे। ज़्यादातर मच्छर कोनों या दीवारों पे ही बैठते हैं, तो घर की जो दीवारें हैं उन पे ऐसा वाला पेंट करवाना चाहिए जिसमें दवाई डल के आते हैं, जिससे कि मच्छर घर में घुसते ही नहीं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही चाहिए। अब है बचाव के टीके कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अगर हम इंजेक्शन लगवा लें तो हम उनसे बच सकते हैं। जैसे क्षय रोग होता है, टीबी, कंठ रोहिणी, डिप्थीरिया को कहते हैं, काली खांसी, टेटनस और खसरा यानी कि मीजल्स। इन सब बीमारियां, ये सब बीमारियां आजकल जो है इनसे बचाव के लिए, और पोलियो, इन सब से बचने के लिए जो है आजकल बच्चों को पहले ही टीके लगवाए जाते हैं, और ये टीके सभी अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री में उपलब्ध होते हैं। इसमें कुछ टीकों के नाम दिए हैं जो आपको जानना जरूरी है। जब बच्चे का जन्म होता है, जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन उसको BCG का टीका लगता है, जिसको कि हम नस्तर का टीका भी कहते हैं। वो ये कंधे पर हाथ में लगता है। 1.5 महीने की उम्र में DPT का टीका लगता है और पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। जन्म पर भी पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, इसमें दिया नहीं हुआ। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। 2.5 महीने की उम्र में उसको DPT का टीका लगाया जाता है और पोलियो पिलाया जाता है। उसके बाद है 3.5 महीने की ऊपर फिर से एक DPT का टीका, और पोलियो तो आपने देखा होगा लगभग 2-3 महीने में पिलाने आते ही रहते हैं। 9 महीने की उम्र में खसरे का टीका लगाया जाता है मीजल्स से बचने के लिए, और 1.5 साल से 2 साल की उम्र में फिर से DPT की बूस्टर डोज लगाई जाती है और पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। अब ये जो BCG है ये क्या है, बैसिलस कैलमेट गुएरियन जो है इसकी फुल फॉर्म है, और ये टीका किस लिए लगाया जाता है, TB जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, उससे बचने के लिए जो है ये लगाया जाता है कि किसी को TB हो ही ना। और DPT का जो टीका है उसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस।
तो ये एक तरीके से जो काली खांसी होती है बहुत ही भयानक वाली, गला पूरा सूज जाता है, उस बीमारी से बचने के लिए ये टीका लगाया जाता है। यदि कभी किसी का कोई टीका छूट जाता है तो डॉक्टर से सलाह लेकर जो है उसको बाद में भी लगवाया जा सकता है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना।